नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित अवस्थी अपने चैनल स्टडी विथ मोहित सर में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आप लोगों को पता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर जीडीसी, जीआईसी, पीजीटी, नेट और जेआरएफ के लिए समाजशास्त्र की क्लास चल रही है। उसमें मैं थ्योरी की क्लास भी कराता हूं और साथ में वन लाइनर प्रीवियस ईयर के पूछे हुए प्रश्नोत्तर भी कराता हूँ। साथ में आज से एक नई सीरीज शुरू हो रही है जिसमें प्रीवियस ईयर में आए हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए जाएंगे और उनकी व्याख्या की जाएगी। आज ये एक डेमो क्लास है, आप लोग इसको ध्यान से सुनिए और बताइए कि इससे आपको कितना फ़ायदा मिल सकता है। मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। पहले ही चैप्टर से शुरुआत करते हैं। पहला चैप्टर ही है समाज शास्त्र का उद्भव। पहला चैप्टर कौन सा है? समाज शास्त्र का उद्भव एवं विकास, अर्थ, विषय वस्तु, क्षेत्र, अन्य विज्ञानों से संबंध। मतलब समाज शास्त्र का उद्भव एवं विकास, है ना। समाज शास्त्र का उद्भव एवं विकास, अर्थ, विषय वस्तु, क्षेत्र तथा अन्य विज्ञानों से संबंध। अब इसमें देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपका है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, रॉबर्ट बीरस्टीड के अनुसार कौन सा कथन सत्य है ना। दो कथन दिए हुए हैं। रॉबर्ट वीरस्टीड के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? इसमें पहला कथन है कि समाज शास्त्र विशुद्ध विज्ञान है। समाज शास्त्र विशुद्ध विज्ञान है। और दूसरा कथन दिया हुआ है, समाज शास्त्र वास्तविक विज्ञान है। अब देखिए भैया, ये बात तो सत्य है कि समाज शास्त्र विशुद्ध विज्ञान है, और दूसरी बात यह है कि समाज शास्त्र वास्तविक विज्ञान भी है। तो इसके अनुसार कौन सा आंसर सही हो जाएगा? विकल्प नंबर सी। कौन सा सही हो जाएगा? सी, है ना। रॉबर्ट वीरस्टीड ने समाज शास्त्र को विशुद्ध विज्ञान एवं वास्तविक विज्ञान माना है ना। विशुद्ध विज्ञान माना है और वास्तविक विज्ञान माना है। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा। वैसे इस क्वेश्चन का कोई विशेष मतलब नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह महाद्वीप जहां समाज शास्त्र का विकास सबसे पहले हुआ था, है ना। तो समाज शास्त्र का विकास की अगर हम बात करें तो सबसे पहले समाज शास्त्र का विकास कहाँ हुआ था? यूरोप में हुआ था। कहाँ हुआ था? यूरोप में हुआ था। समाज शास्त्र का विकास सर्वप्रथम यूरोप में हुआ था। समाज शास्त्र शब्द का पहली बार प्रयोग 1838 में फ्रांसीसी समाजशास्त्री अगस्त काम्ट के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, किसके द्वारा किया गया? अगस्त काम्ट के द्वारा। कब किया गया? 1838 में। और ये अगस्त काम्ट कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले थे। अकादमिक दुनिया में समाजशास्त्र को सामाजिक विज्ञानों में से एक माना जाता है। तो फ्रांस कहाँ है भैया? यूरोप में है। तो सबसे पहले समाज शास्त्र का विकास पूछा जाएगा किस महाद्वीप में हुआ, तो क्या बताएंगे? यूरोप में हुआ। अगला प्रश्न है, उपभोग के समाजशास्त्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उपभोग के समाजशास्त्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है कि भौतिक संस्कृति पर बल होता है। भौतिक संस्कृति पर बल होता है। अब देखिए, उपभोग के समाज शास्त्र, इस पर ध्यान दीजिएगा। उपभोग के समाज शास्त्र, उपभोग मतलब भौतिक संस्कृति। जो भी भौतिक वस्तुएं हैं, क्या उनका उपभोग करते हैं कि नहीं? तो भौतिक संस्कृति पर बल होगा। जन संस्कृति पर बल होता है ना। ये भी बात सही है कि जन संस्कृति पर बल होता है उपभोग के समाजशास्त्र में। अगला है,
समानता और राजनीतिक शक्ति के विश्लेषण हेतु नए उपागम, है ना। समानता और राजनीतिक शक्ति के विश्लेषण हेतु नए उपागम, ऐसा कुछ नहीं होता है। अधिकांशतः पूंजीवादी समाजों में इसका उद्भव होता है। उपभोग के समाजशास्त्र का उद्भव अधिकांशतः पूंजीवादी समाजों में होता है। ध्यान रखिएगा, उपभोग का समाजशास्त्र का मतलब ही है पूंजीवादी समाज, है ना। असमानता और राजनीतिक गठजोड़ों के विश्लेषण हेतु नए उपागम, ये बात सही है। असमानता और राजनीतिक गठजोड़ों के लिए विश्लेषण हेतु नए उपागम, तो इसमें कौन कौन सा सिर्फ और सिर्फ सी गलत है, बाकी क्या है सही है। यानी भौतिक संस्कृति पर बल होता है, जन संस्कृति पर बल होता है, अधिकांशतः पूंजीवादी समाजों में इसका उद्भव होता है, असमानता और राजनीतिक गठजोड़ों के विश्लेषण हेतु नए उपागम, ये भी सही है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए बी डी ई, यानी विकल्प नंबर बी सही है। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो क्या बताएंगे? विकल्प बी सही है। अब देखिए, इसमें उपभोग के समाजशास्त्र के बारे में सही कथन व्याख्या भी की हुई है। भौतिक संस्कृति पर बल होता है, जन संस्कृति पर बल होता है, अधिकांशतः पूंजीवादी समाजों में इसका उद्भव होता है, असमानता और राजनीतिक गठजोड़ों के विश्लेषण हेतु नए उपागम। अगला देख लीजिएगा, अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने भारत में समाजशास्त्र के विकास की व्यवस्थित समीक्षा प्रारंभ की? निम्न में से किसने भारत में समाजशास्त्र के विकास की व्यवस्थित समीक्षा प्रारंभ की, है ना। तो ये कौन है? टी के उन्नीनाथन। कौन है? टी के एन उन्नीथान, है ना। भारत में समाजशास्त्र के व्यवस्थित समीक्षा प्रारंभ की। कुल मिलाकर के उन्नीथान को याद रखिएगा। किसको याद रखेंगे? उन्नीथान, है ना। किसको याद रखेंगे? तो क्या बताएंगे? उन्नीथान को याद रखेंगे, है ना। भारत में समाजशास्त्र के विकास की व्यवस्थित समीक्षा प्रारंभ की थी उन्नीथान। किसने प्रारंभ की थी? उन्नीथान ने। अगला देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के शिकागो स्कूल से संबंधित नहीं है? इसमें बताना आपको ये है कि जो 4 विकल्प दिए हुए हैं, इनमें से कौन शिकागो स्कूल से संबंधित नहीं है। किस स्कूल से? शिकागो स्कूल से संबंधित नहीं है। किस स्कूल से भैया? तो क्या बताएंगे? शिकागो स्कूल से संबंधित नहीं है ना। किस स्कूल से संबंधित नहीं है? शिकागो स्कूल से संबंधित नहीं है। पहला विकल्प क्या है? टीबी बोटोमोर। दूसरा है एच ब्लूमर। पहला है टीबी बोटोमोर, दूसरा है एच ब्लूमर, फिर है जीएच मीड और ईडब्ल्यू बर्गिस। ध्यान दीजिएगा, टीबी बोटोमोर समाजशास्त्र के शिकागो स्कूल से संबंधित नहीं है। ब्रिटिश समाजशास्त्री बोटोमोर पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के अपने अध्ययन एवं विश्लेषण के लिए जाने जाते हैं। ध्यान रखिएगा कि ब्रिटिश समाजशास्त्री हैं बोटोमोर, पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के अपने अध्ययन के विश्लेषण के लिए जाने जाते हैं, जबकि स्मॉल, ब्लूमर, मीड और बर्गिस समाजशास्त्र के शिकागो स्कूल से संबंधित हैं। क्लियरली याद क्या रखना है? स्मॉल याद रखिएगा, ब्लूमर याद रखिएगा, स्मॉल एस से स्मॉल, ब्लूमर बी, मीड एम, एस बी एम, फिर डी, है ना, और बर्गिस। कुल मिलाकर के स्मॉल, ब्लूमर, मीड, बर्गिस, है ना। स्मॉल, ब्लूमर, मीड और बर्गिस ये शिकागो स्कूल से संबंधित हैं, जबकि बोटोमोर ने क्या किया था? पूंजीवाद और समाजवाद, है ना। पूंजीवाद और समाजवाद के अध्ययन से कौन संबंधित हैं? बोटोमोर, टीबी बोटोमोर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस भारतीय
किस भारतीय विश्वविद्यालय में समाज शास्त्र का अध्ययन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था? किस भारतीय विश्वविद्यालय में समाज शास्त्र का अध्ययन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था, है ना। तो आपको पता है कि सबसे पहले समाज शास्त्र विषय का प्रारंभ हुआ मुंबई में, वर्तमान समय में मुंबई में, और पहले क्या था, बम्बई, 1914, बम्बई में 1914। उसके बाद 1917 में कलकत्ता में, और 1921 में लखनऊ में, है ना। 14 याद रखिएगा, फिर 14 के बाद 17, और 17 के बाद याद रखिएगा 21, है ना। 14 में बम्बई, 17 में कलकत्ता, और 21 में लखनऊ। लेकिन साथ में याद रखिएगा 1919 में ब्रिटिश समाजशास्त्री प्रोफेसर पैट्रिक गिट्स की अध्यक्षता में समाज शास्त्र विभाग की भी स्थापना की गई थी, है ना। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। कौन कौन से पॉइंट हैं? जैसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका बम्बई, बम्बई के बाद क्या हो जाएगा आपका कलकत्ता, और कलकत्ता के बाद क्या हो जाएगा लखनऊ विश्वविद्यालय, है ना। 1914 याद रखिएगा बम्बई, 1917 याद रखेंगे कलकत्ता, और 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय। इसी के बीच में आप ये भी याद रखिएगा कि 1919 में ब्रिटिश समाजशास्त्री प्रोफेसर पैट्रिक गिट्स की अध्यक्षता में समाज शास्त्र विभाग, है ना, कौन से विभाग, समाज शास्त्र विभाग की स्थापना बम्बई में ही की गई थी। अगला है, निम्न में से कौन समाजशास्त्री शिकागो स्कूल से संबद्ध है? शिकागो स्कूल से अभी मैंने आपको बताया था कि स्मॉल को याद रखेंगे, ब्लूमर को याद रखेंगे, मीड को याद रखेंगे, और बर्गेस को, है ना। तो इसमें देख लीजिएगा स्मॉल हैं, स्मॉल, मीड, बर्गेस, ब्लूमर। बर्गेस ब्लूमर दो याद रखिएगा, बर्गेस ब्लूमर बीबी हैं, बीबी, और उधर स्मॉल SMBB, SMBB। मीड को क्या याद रखेंगे, M, और S से स्मॉल, और बर्गेस को B बना लीजिएगा, और फिर, है ना, SMBB या MSBB याद रखिएगा, MSBB, MSBB, MS धोनी है ना, उनकी बीबी याद रखिएगा, कहाँ से हैं, शिकागो से, है ना। MSBB, MS की बीबी कहाँ से हैं, शिकागो से हैं। कहाँ से हैं, शिकागो से। MSBB, MS का मतलब मीड, S का मतलब क्या हो जाएगा, स्मॉल, B का मतलब ब्लूमर, और B का मतलब क्या हो जाएगा, बर्गेस। और ये सब कहाँ से संबंधित हैं, शिकागो स्कूल से संबंधित हैं। कहाँ से संबंधित हैं तो क्या बताएंगे, शिकागो स्कूल से, है ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय विश्वविद्यालयों में किसमें सन 1917 में समाज शास्त्र प्रारंभ हुआ, है ना। मैंने पहले ही बताया है कि 1917 में कहाँ हुआ, कलकत्ता में, 1914 में कहाँ हुआ, बम्बई में, 1921 में कहाँ हुआ, लखनऊ में, और 1919 में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना पैट्रिक गिट्स की अध्यक्षता में कहाँ हुई, बम्बई में। तो 1917 का पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा, क्या बताएंगे, कलकत्ता, है ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के फ्रैंकफर्ट स्कूल, कौन सा स्कूल के बारे में पूछा गया है, फ्रैंकफर्ट स्कूल से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के फ्रैंकफर्ट स्कूल से संबंधित है? अब फ्रैंकफर्ट स्कूल के बारे में जान लीजिएगा कि फ्रैंकफर्ट स्कूल से संबंधित नहीं है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा E.W. बर्गेस। कौन हो जाएगा, E.W. बर्गेस। E.W. बर्गेस समाजशास्त्र के फ्रैंकफर्ट स्कूल से संबंधित नहीं है। बर्गेस अमेरिका में समाजशास्त्र के शिकागो, अभी मैंने बताया था कि बर्गेस शिकागो स्कूल से संबंधित हैं या शिकागो संप्रदाय से संबंधित हैं, है ना। MSBB मैंने बताया था।
बर्गेस अमेरिका में समाजशास्त्र के शिकागो संप्रदाय से संबंध रहे हैं। पार्क के साथ मिलकर उन्होंने नगर का अध्ययन और क्लिफर्ड सा के साथ मिलकर बाल अपराध पर शोध कार्य किया। E.W. बर्गेस समाजशास्त्र के फ्रैंकफर्ट स्कूल से संबंधित नहीं हैं। बर्गेस अमेरिका में समाजशास्त्र के शिकागो संप्रदाय से संबंध रहे हैं। पार्क के साथ मिलकर उन्होंने नगर का अध्ययन और क्लिफोर्ड सा के साथ बाल अपराध पर शोध कार्य किया है। कुल मिलाकर के आपको याद क्या रखना है कि ये जो बर्गेस महोदय हैं, है ना, ये शिकागो संप्रदाय से संबंधित हैं और बर्गेस और पार्क दोनों लोग मिल कर के नगर का अध्ययन किए थे। और जब इन्होंने क्लिफोर्ड सा का साथ पकड़ा, कौन, बर्गेस और क्लिफोर्ड सा, तो इन्होंने बाल अपराध पर शोध कार्य किया था। अगला प्रश्न है कौन सा युग्म गलत है? कौन सा युग्म गलत है? ज्ञान का समाजशास्त्र कार्ल मैनहीम। दूसरा है धर्म का समाजशास्त्र H.H. गर्थ। अगला है औद्योगिक समाजशास्त्र एल्टन मेयो। अगला है ग्रामीण समाजशास्त्र F.W. टेलर। अब देखिए, ग्रामीण समाजशास्त्र F.W. टेलर युग्म गलत है, जबकि ज्ञान का समाजशास्त्र कार्ल मैनहीम सही है। धर्म का समाजशास्त्र गर्थ को याद रखिएगा, धर्म गया गर्थ में, है ना, क्या याद रखेंगे? धर्म गया गर्थ में, यानी धर्म का समाजशास्त्र किसने दिया? गर्थ ने। और औद्योगिक समाजशास्त्र मेयो, है ना, औद्योगिक मेयो या औद्योगिक में याद रखिएगा, में से याद रखिएगा मेयो, है ना। ज्ञान का समाजशास्त्र कार्ल मैनहीम। ज्ञान किसके अंदर? मैन के अंदर, है ना। ज्ञान किसके अंदर है? मैन के अंदर। तो ज्ञान का समाजशास्त्र कार्ल मैनहीम। धर्म गया गर्थ में, तो धर्म का समाजशास्त्र H.H. गर्थ। औद्योगिक समाजशास्त्र औद्योगिक में या उद्योग में से याद रखिएगा, औद्योगिक समाजशास्त्र मेयो। अगला देखते हैं। समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति है। कैसी प्रकृति है समाजशास्त्र की? तो भैया आपको पता है कि तार्किक विज्ञान भी है और अनुभवात्मक विज्ञान भी है ना। समाजशास्त्र कैसा विज्ञान है? वास्तविक प्रकृति इसकी क्या हो जाएगी? तो तार्किक भी है और साथ में अनुभवात्मक विज्ञान भी है। समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति निम्न प्रकार है। पहला, समाजशास्त्र एक तार्किक तथा अनुभवात्मक विज्ञान है। समाजशास्त्र एक तार्किक तथा अनुभवात्मक विज्ञान है। समाजशास्त्र एक सामाजिक तथा विशुद्ध विज्ञान है ना। सामाजिक और विशुद्ध विज्ञान है, वीरस्टीड ने ही कहा है। वास्तविक है और विशुद्ध विज्ञान है। समाजशास्त्र का एक अमूर्त और सामान्यीकरण विज्ञान है। समाजशास्त्र एक अमूर्त और सामान्यीकरण विज्ञान है। समाजशास्त्र एक सामान्य तथा वास्तविक निरपेक्ष विज्ञान है। अब ध्यान दीजिएगा, समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति कैसी है? तो क्या बताएंगे? तार्किक है, अनुभवात्मक है, सामाजिक और विशुद्ध है, अमूर्त है और सामान्यीकरण है, सामान्य है और वास्तविक है ना। तो जो विकल्प सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी और सी दोनों, मतलब तार्किक भी है और अनुभवात्मक भी है। अगर इसमें कहीं से सामाजिक और विशुद्ध होता वो भी सही हो जाता। अमूर्त होता, अमूर्त है ही, कोई मूर्त विज्ञान तो है नहीं। जैसे बायोलॉजी को माना जाए तो उसमें देखेंगे मूर्त चीज़ें आपको मिलेंगी, है ना। इसमें कोई मूर्त चीज़ नहीं है। समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है और वास्तविक विज्ञान भी है। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ? अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हुआ तो वास्तव में बम्बई में, फिर कलकत्ता में, फिर कहाँ हुआ? लखनऊ में। लेकिन इसमें कहीं से भी बम्बई या कलकत्ता नहीं दिया हुआ है, तो चौथे नंबर पे जो विकल्प दिया हुआ है लखनऊ विश्वविद्यालय, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ विश्वविद्यालय। क्योंकि मैंने बताया 1914 में कहाँ हुआ? मुंबई में।
1917 में कहाँ हुआ? कलकत्ता में। और 1921 में कहाँ हुआ? लखनऊ में। तो इन विकल्पों के अनुसार क्या हो जाएगा? लखनऊ विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश में लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था वर्ष 1921 में। अर्थशास्त्र विभाग के अंतर्गत समाजशास्त्र को मान्यता प्रदान की गई थी तथा समाजशास्त्र विभाग का अध्यक्ष भी याद रखिएगा कि समाजशास्त्र विभाग का अध्यक्ष कौन था? तो क्या बताएंगे? राधा कमल मुखर्जी। समाजशास्त्र विभाग का अध्यक्ष कौन था? तो क्या बताएंगे? राधा कमल मुखर्जी। कौन थे? राधा कमल मुखर्जी। याद रखिएगा, लखनऊ की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ अध्यक्ष कौन थे? राधा कमल मुखर्जी। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, नीचे दिए गए कुछ कथन दिए गए हैं। अभिकथन ए व दूसरे को कारण आर सही कहा गया है। पहला कथन क्या है? समाजशास्त्र समाज इसकी संस्थाओं तथा प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। समाजशास्त्र समाज इसकी संस्थाओं तथा प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। ये कथन दिया गया है। क्या कथन दिया गया है? कि समाजशास्त्र समाज इसकी संस्थाओं तथा प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। कारण आर में क्या दिया गया है? समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं, सामाजिक समूहों तथा सामाजिक व्यवहार से संबंधित है ना। समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं, है ना, क्या अंतःक्रिया के अध्ययन से संबंधित है कि नहीं है? सामाजिक समूह का अध्ययन होता है समाजशास्त्र में कि नहीं? सामाजिक व्यवहारों या सामाजिक व्यवहार का अध्ययन होता है कि नहीं? होता है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें कथन और कारण दोनों सही है, कथन और कारण की व्याख्या भी सही है। अब देखिए, इसको सॉल्व कैसे करते हैं कि समाज शास्त्र में समाज की संस्थाओं तथा प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। सही बात है। बहुत सारे सोशल थिंकर रहे हैं जिन्होंने क्या किया है कि समाज शास्त्र को विज्ञान बनाने का प्रयास किया है। तो समाज और इसकी संस्थाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, सही है, क्योंकि समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं, सामाजिक समूहों तथा सामाजिक व्यवहार से संबंधित है। कथन और कारण दोनों सही है तथा व्याख्या भी है। विकल्प क्या सही हो जाएगा? आंसर क्या सही हो जाएगा? ए। अगला है एलेक्स एंकेल्स ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 3 मार्गों द्वारा रूपरेखित किया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उनके द्वारा नहीं दिया गया है? एलेक्स एंकेल्स ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 3 मार्गों द्वारा रूपरेखित किया है। निम्नलिखित में से कौन सा उनके द्वारा नहीं दिया गया है? पहला है, संस्थापक जनकों ने क्या किया? संस्थापक जनकों ने क्या कहा? समसामयिक समाजशास्त्री क्या कर रहे हैं? तर्क क्या सुझाव देता है ना। देखिए, एलेक्स एंकल ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 3 मार्गों द्वारा रूपरेखित किया है ना। एलेक्स एंकल्स ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु के बारे में 3 मार्ग बताए हैं। पहला उन्होंने बताया था ऐतिहासिक में उन्होंने कहा था कि संस्थापक पिता ने क्या कहा। संस्थापक पिता या जनकों ने क्या कहा, तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। फिर अनुभवजन्य समकालीन समाजशास्त्री क्या कर रहे हैं, तो ये भी सी भी सही हो जाएगा कि समकालीन या समसामयिक समाजशास्त्री क्या कर रहे हैं। फिर विश्लेषणात्मक कारण क्या सुझाता है, या इसी को इसमें दे दिया गया है तर्क क्या सुझाव देता है। तो एलेक्स एंकल्स की एक पुस्तक भी है, उसका नाम है व्हाट इज सोशियोलॉजी। एलेक्स एंकल्स की एक पुस्तक है जिसका नाम है व्हाट इज सोशियोलॉजी। इसमें समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 3 मार्गों द्वारा रूपरेखित किया गया है। पहला, ऐतिहासिक क्या होता है? ऐतिहासिक क्या है? संस्थापक पिता ने
क्या कहा, दूसरा है अनुभवजन्य, इसमें समकालीन समाजशास्त्री क्या कर रहे हैं, फिर क्या है विश्लेषणात्मक है, कारण क्या सुझाता है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। समाजशास्त्र के पूर्व इतिहास को लगभग 100 वर्षों में रखा जा सकता है ना। मोटे तौर पर 1750 से 1850 तक ऐसे निर्णायक कथन किसका है। पहला, समाजशास्त्र के पूर्व इतिहास को लगभग 100 वर्षों में रखा जा सकता है, मोटे तौर पर 1750 से 1850, है ना। ये बताया था बोटोमोर ने। किसने बताया था? बोटोमोर ने कहा था कि 1750 से 1850 तक समाजशास्त्र का पूर्व इतिहास माना जा सकता है। किसने बताया था? तो क्या बताएंगे? बोट। अगला प्रश्न है, किसने समाजशास्त्रीय सिद्धांत को इन 5 श्रेणियों में विभाजित किया है? किसने समाजशास्त्रीय सिद्धांत को इन 5 श्रेणियों में विभाजित किया है? पहला है प्रत्यक्षवादी सावयववाद। किसने समाजशास्त्रीय सिद्धांतों को इन 5 श्रेणियों में विभाजित किया है? पहला है प्रत्यक्षवादी सावयववाद, दूसरा है संघर्ष सिद्धांत, तीसरा है स्वरूपात्मक सिद्धांत, चौथा है सामाजिक व्यवहारवाद, फिर है समाजशास्त्री प्रकार्यवाद। मतलब सावयववाद, फिर संघर्ष सिद्धांत, फिर स्वरूपात्मक सिद्धांत, सामाजिक व्यवहारवाद, समाजशास्त्री प्रकार्यवाद। ये 5 भागों में या 5 श्रेणियों में विभाजित किया है डॉन मार्टिनडेल ने। किसने विभाजित किया है? डॉन मार्टिनडेल ने, है ना। किसने समाजशास्त्रीय सिद्धांतों को इन 5 श्रेणियों में विभाजित किया है? प्रत्यक्षवादी सावयववाद, संघर्ष सिद्धांत, स्वरूपात्मक सिद्धांत, सामाजिक व्यवहारवाद, समाजशास्त्री प्रकार्यवाद, है ना। कौन किया है? डॉन मार्टिनडेल ने। व्याख्या भी दी हुई है, आप लोग पढ़ लीजिए। कुल मिलाकर के मेरा मकसद यही है कि पूरी तरीके से समाजशास्त्र का रिवीजन हो जाए और एग्ज़ाम में हम लोग सेलेक्ट हो जाएं। बस मेरा मकसद यही है। आप पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, बेहतर तरीका है ये। देखिए, डॉन मार्टिनडेल ने समाजशास्त्रीय सिद्धांत को निम्न 5 श्रेणियों में विभाजित किया है। पहला प्रत्यक्षवादी सावयववाद, दूसरा है संघर्ष सिद्धांत, तीसरा है स्वरूपात्मक सिद्धांत, फिर है सामाजिक व्यवहारवाद, फिर है समाजशास्त्रीय प्रकार्यवाद। मतलब प्रत्यक्षवादी सावयववाद, फिर क्या है संघर्ष सिद्धांत, फिर है स्वरूपात्मक सिद्धांत, फिर है सामाजिक व्यवहारवाद, अगला है समाजशास्त्रीय प्रकार्यवाद। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र से संबंधित कितने संप्रदाय संबंधित हैं, है ना। तो 2 संप्रदाय संबंधित हैं। समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र से संबंधित कितने संप्रदाय संबंधित हैं? तो क्या बताएंगे? 2। अगला है निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के उद्भव का प्रमुख कारक नहीं है ना। कौन सा कारक? राजनीतिक क्रांति, बिल्कुल सही है। प्रबोधन काल, सही है। औद्योगिक क्रांति, सही है। भूमंडलीकरण से कोई लेना देना नहीं है। निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के उद्भव का प्रमुख कारक नहीं है? राजनीतिक क्रांति सही, प्रबोधन काल सही है, औद्योगिक क्रांति सही है, लेकिन भूमंडलीकरण का कोई लेना देना नहीं है। निम्न में से कौन सा विकल्प समाजशास्त्र की विषय वस्तु से संबंधित है ना। कौन समाजशास्त्र की विषय वस्तु से संबंधित है? समाजशास्त्र की विषय वस्तु अभी मैंने बताया था कि विशिष्ट और समन्वयात्मक समाजशास्त्र विशिष्ट और समन्वयात्मक। अगला देख लेते हैं। किसने समीरपेट नामक गांव का अध्ययन किया? समीरपेट नामक गांव का अध्ययन SC दुबे ने किया था। किसने किया था?
SC दुबे ने किया था, याद रखिएगा। समीर पेट गांव का अध्ययन किसने किया था? SC दुबे ने। निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है? कौन? हाव हाउस, है ना। कौन संबंधित नहीं है? हाव हाउस। देखिए, समाजशास्त्र में दो संप्रदाय हैं। कौन कौन सा है? स्वरूपात्मक है और एक दूसरा है विशिष्टात्मक संप्रदाय, है ना। विशिष्ट संप्रदाय के प्रमुख समर्थकों में कौन कौन हैं? तो क्या बताएंगे? वीरकांत हैं, वानवीज हैं, वेबर हैं, टानीज हैं। अगर हम विशिष्ट संप्रदाय की बात करें तो इसमें वीरकांत हैं, वानवीज हैं और वेबर हैं और टानीज हैं, है ना। और इस संप्रदाय के लोग क्या कहते हैं कि समाजशास्त्र क्या है? एक विशिष्ट विज्ञान है। समन्वयात्मक संप्रदाय के समर्थकों में कौन कौन है? जैसे सोरोकिन हैं, दुर्खीम हैं, हाबाउस हैं और गिन्सबर्ग हैं। इन संप्रदाय के लोग क्या कहते हैं कि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है। ये याद रखिएगा। विशिष्ट संप्रदाय के लोगों में विशिष्ट वाले कहते हैं कि समाजशास्त्र विशिष्ट है, और समन्वयात्मक संप्रदाय के लोग कहते हैं कि समाजशास्त्र सामान्य विज्ञान है। विशिष्ट संप्रदाय के प्रमुख समर्थकों में जैसे सीमेल हैं, वीरकांत हैं, वानवीज हैं, वेबर हैं, टानीज हैं, है ना। और दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे समन्वयात्मक संप्रदाय में तो इसमें कौन हो जाएगा? सोरोकिन है, दुर्खीम है, हाबाउस हैं, गिन्सबर्ग हैं। अगला तो इसमें आप देख लीजिएगा स्वरूपात्मक संप्रदाय, सही आंसर क्या हो जाएगा? LT हाबाउस, है ना। बाकी सीमेल, टानीज, वानवीज, वेबर ये सब स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित हैं। अगला है समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय का संस्थापक कौन है? समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय का संस्थापक कौन है? तो आपको पता है कौन है? सीमेल हैं। कौन है? सीमेल। स्वरूपात्मक संप्रदाय का समर्थक या संस्थापक कौन है? तो क्या बताएंगे? सीमेल है। अगला देख लेते हैं। दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के विशेषात्मक संप्रदाय से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के विशेषात्मक संप्रदाय से संबंधित है? तो इसके सही आंसर हो जाएगा टानीज। स्वरूपात्मक समाजशास्त्र की अवधारणा किसने दी? जॉर्ज सीमेल ने। स्वरूपात्मक या विशिष्टात्मक संप्रदाय की समाजशास्त्र की अवधारणा किसने दिया था? सीमेल ने। ये प्रश्न भी कई बार पूछे गए हैं, इनको देख लीजिएगा कि समाजशास्त्री हैं और साथ में उन्होंने परिवारों का अध्ययन जो किया है उसके बारे में पूछा गया है। पहला है A.D. रास, इन्होंने बेंगलुरु के परिवार का अध्ययन किया। I.P. देसाई महुआ, कपाड़िया को याद रखिएगा नवासारी, और गोरे को याद रखिएगा दिल्ली, है ना। रास जहाँ पर आएंगे बेंगलुरु, देसाई की बात आएगी महुआ, कपाड़िया की बात आएगी नवासारी और गोरे की बात आएगी तो दिल्ली। A.D. रास बेंगलुरु, I.P. देसाई महुआ, K.M. कपाड़िया नवासारी, M.S. गोरे दिल्ली। तो दोस्तों ये लगभग 25 से 30 प्रश्न मैंने करवा दिया है। ये एक सीरीज़ चलती रहेगी जिसमें आपका रिवीजन होता रहेगा। मैक्सिमम 50 क्वेश्चन हम लोग करते रहेंगे। 50 क्या 100 क्वेश्चन का प्रयास करेंगे कि रोज़ करेंगे। 50 एक शिफ्ट में, 50 एक शिफ्ट में। इससे आपका बेहतर रिवीजन होता रहेगा। आप लोग इसको देखिए और बताइए कि आपको कैसा लगा। आज के लिए धन्यवाद।